प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने आज का दिन हम सबको दिखाया है। प्रभु का अनगिनत बार धन्यवाद हो। और क्रिसमस पर जो संदेश मैंने कल दिया था, उसका दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और मैंने आपको बताया था कल के 2 सवाल हैं मत्ती की पत्री में दूसरे अध्याय में। एक सवाल था कि जो ज्योतिषियों ने पूछा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। ये सवाल था और उस पर मैंने आपको मैसेज दिया था कि जिसका जन्मदिन है उसका हमारे पास होना, उस सेलिब्रेशन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल क्या है उसको हम आज देखेंगे, जो राजा हेरोदेस ने पूछा था। आज उस सवाल के ऊपर हम बात करेंगे और ये चौथे पद में है। यहाँ लिखा है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। आज इनको हम फिर से देखेंगे। दूसरे सवाल पर आज हम गौर करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले वीडियो पाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हमेशा की तरह हम करते हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने लिए मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गूढ़ भेद की बातें प्रभु जी इन वचन में छिपी हैं वो तेरे आत्मा के द्वारा हम लोग जानने पाए। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, कर्जे, बेरोजगारी, बांझपन प्रभु जी, हर एक समस्या अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु, ताकि हर एक के घर से एक बड़ी गवाही निकल सके प्रभु। क्योंकि प्रभु हमारे जो दुख हैं उससे बड़ा तू है मेरे प्रभु। तो प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ आज इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। आज का वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, क्रिसमस से संबंधित है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, मत्ती 2 अध्याय उसके पहले पद से मैं दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए 4 पद तक। यहाँ लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। तो ये सवाल हर कल हमने जाना था कि ये यहूदियों का राजा यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं, केक बनाते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, और घर को डेकोरेट करते हैं, और चरनी बनाते हैं, और क्रिसमस ट्री सजाते हैं, और बहुत गिफ्ट वगैरह भी बांटते हैं। लेकिन जिसका जन्मदिन है वो ही नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ये पहला सवाल था। आगे देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है 3 आयत में, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिए, जब यीशु मसीह वहां पर जहां नहीं होता वहां घबराहट होती है, वहां दुख होते हैं, वहां चिंताएं होती हैं, वहां बीमारियां होती हैं, वहां परेशानियां होती हैं, चिंताएं होते हैं, कलेश होते हैं। वहां पर सारा यरूशलेम घबरा गया। यहाँ पे लिखा कि हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया सुनकर। और हेरोदेस ने फिर एक सवाल पूछा। ये लिखा है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। दूसरा सवाल है जो हेरोदेस ने पूछा है वो है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। अगर हम पीछे जाएं तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि ये यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ,
यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। तो आइए देखेंगे चरनी का विषय में कहाँ पर लिखा है। ये है लूका 2 अध्याय में, और उसके 15 पद से मैं पढ़ूंगा, 15 और 16। लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरनी में उस बालक को, चरनी में हम गाना भी गाते हैं, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम। तो चरनी में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। चरनी किसको कहते हैं? जिसमें जानवर लोग चारे को चरते हैं, उनके अंदर चारा डाला जाता है और उसमें से जानवर लोग जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वो उस चारे को क्या करते हैं, खाते हैं उसमें से। और उसमें बदबू बहुत होती है, बहुत गंदगी होती है उसमें, क्योंकि बहुत दिनों का चारा उसमें जमता रहता है चारों तरफ, तो वो बदबूदार जगह होती है। वहां पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। हेरोदेस ने एक सवाल पूछा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। एक और गंदी जगह है जहां पर बहुत गंदगी है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए, और वो जगह है हमारा हृदय। हमारा हृदय, यहां पर यीशु मसीह को जन्म देना। यहां बहुत गंदगी है। क्या क्या है ये देखते हैं। मरकुस की पत्री 7 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। क्या क्या गंदगी है इस जगह, ये देखेंगे हम। यहां लिखा है, फिर यीशु ने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध करती है। यहां से निकलती है, मुंह से निकलती है, अंदर से निकल के बाहर आती है, तो वो क्या कर देती है, मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो ये बहुत गंदी जगह है। यहाँ पर एक पवित्र चीज का आना बहुत जरूरी है, और वो पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, ये सवाल पूछा हेरोदेस ने। तो इसका जवाब है कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए, मेरे हृदय में होना चाहिए। क्योंकि एक गीत हम गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तो कहना ही काफी नहीं है, उसे जन्म देना पड़ेगा। हमें यीशु को अपने हृदय में जन्म देना पड़ेगा, और एक बार जब वो जन्म ले ले तो हमें उसको बढ़ते हुए देखना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में। कल मैंने आपको एक वचन पढ़वाया था मत्ती 6 अध्याय से, जब यीशु मसीह ने वो प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को। 6 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहाँ पर आए? इस हृदय में परमेश्वर का राज्य आए, प्रभु का राज्य इस हृदय में आए, प्रभु खुद इस हृदय में आए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यीशु मसीह जन्म ना लेते तो हमारा उद्धार भी नहीं होता, हम पाप में ही मर जाते। यीशु मसीह का जन्म होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म ही मेरे और आपके उद्धार का कारण है। तो ये कारण अगर मेरे जीवन में है, इसीलिए मैं क्रिसमस मनाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो बाइबल इसको प्रूव करती है। कहाँ? मत्ती 2 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यीशु का जन्म हुआ है तो यीशु मसीह पैदा हुए हैं। हम तो रोज मनाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन। ये क्रिसमस क्या है? हम क्या करते हैं जब हम क्रिसमस को मनाते हैं? तो लोग जो गैर कौम के लोग हैं, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज है बहुत कम है, हम माइनॉरिटी में हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमें कैसे जानते हैं? जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो वो कहते हैं अब तो क्रिसमस आ रहा है। फिर क्रिसमस वाले दिन हमारे घरों में आकर भी वो हमसे हाथ मिलाते हैं, हमें विश करते हैं,
बहुत प्यार मोहब्बत से हमारे साथ पेश आते हैं, क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो हमें पढ़ते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो हमें पढ़ते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के समान, क्योंकि फिलिपियों 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो राजा हेरोदेस ने एक सवाल पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो मेरी तरफ से उसका जवाब है कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए। उसका जन्म अगर यहां पर हो गया तो मैं पाप कभी नहीं कर सकता। आइए एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 119 और इसकी 11 आयत। वहां पर क्या लिखा है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम यूहन्ना 1 अध्याय। ठीक है, 119 अध्याय भजन संहिता और उसके 11 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और वचन क्या है? आइए देखें यूहन्ना 1 अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वचन किसको कहा गया है? हालेलुया। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। भजन संहिता 119, यहां मैं लिख भी रहा हूं, देखते रहिएगा आप। भजन संहिता 119 और उसके 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, यानी कि रख दिया, छोड़ दिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और वचन क्या है? देखिए यूहन्ना 1 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। उस वचन को, यानी कि उस प्रभु को हमने अपने हृदय में रख लिया। और ये वचन क्या हो गया? 14 आयत में आकर, यूहन्ना 1 अध्याय के 14 आयत में आकर यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की। यीशु मसीह की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है। ये वचन जो है वो यीशु मसीह बन गया, है ना, वचन देहधारी हो गया। और वही वचन भजन संहिता 119 का लिखने वाला कहता है 11 पद में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने उसको अपने हृदय में जन्म दे दिया है ताकि मैं पाप ना करूं। मेरे होठों से कोई पाप ना हो, मेरी दृष्टि से कोई पाप ना हो, मेरे विचारों से कोई पाप ना हो, मेरे चाल चलन से कोई पाप ना हो। इसीलिए हेरोदेस के सवाल का जवाब एक ही है कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए। इसको अगर हम विस्तार देना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए, मेरे मन में होना चाहिए, मेरे जुबान पर होना चाहिए, मेरे परिवार में होना चाहिए, मेरे चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह है वहां पर सब कुछ है। वहां पर चंगाई है, वहां छुटकारा है, वहां आजादी है, वहां उद्धार है, वहां आशीषें हैं, वहां सब कुछ है। जहां पर यीशु मसीह है, जहां यीशु मसीह नहीं है वहां घबराहट है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, बेरोजगारी है, बांझपन है, सारी समस्याएं हैं जहां यीशु नहीं है। इसलिए यहां पर आज क्रिसमस मनाएं, यहां पर यीशु मसीह को जन्म दे दें। कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी किसी भी समय यहां पर यीशु मसीह को कहें, यीशु मेरे दिल में आ जा। हालेलुया। मैंने एक गीत लिखा है, यीशु दिल में आ जा मेरे, मैं बंधन तोड़ के आया हूँ, तोड़ के आया हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। यीशु दिल में आ जा मेरे, मैं बंधन तोड़ के आया हूँ। तो यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दे। हेरोदेस को जवाब दे। अगर हेरोदेस का सवाल आज हमारे सामने आता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, कह दें उससे मेरे हृदय में होना चाहिए। और हेरोदेस तेरे हृदय में भी होना चाहिए, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पास्टर हो, रेवरेंट हो, बिशप हो, इवेंजलिस्ट हो,
कलीसिया का कोई भी सदस्य हो, सबके हृदय में यीशु को जन्म लेना बहुत जरूरी है, ताकि आशीषें मिल सकें, चंगाई मिल सके, छुटकारा मिल सके और सबसे बड़ी बात, उद्धार मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। हेरोदेस ने जो सवाल पूछा, उसका जवाब यही है कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।